उधर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चमोली की कर्णप्रयाग सीट सबसे रोचक बनती हुई दिखाई दे रही है और यहां से भाजपा में करीब 1.5 दर्जन दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिससे कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। दीपा, बिल्कुल, कई ऐसे भी दावेदार हैं जया जिनको लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं और नाराजगी लगातार जाहिर भी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कई दावेदारों को उन्होंने चुनावी मौसम से पहले कभी नहीं देखा। अगर इनमें से पार्टी ने किसी को मौका दिया, टिकट दिया, तो इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। 2017 में भी दावेदार था और उस समय अंतिम समय में बाहर हुआ और इस समय 2022 में भी दावेदार। मेरा कहना ये है जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, कुर्सियाँ बिछाता है, झंडे झंडे लगाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद सड़कों में करता है, जब वो टिकट लेने के लिए बोलता है या जब वो अपनी दावेदारी करता है उस समय पैरासूट जो ये लोग आके ये अपनी दावेदारियाँ यहाँ करते हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं का हक मारते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पार्टी से मैंने अपनी दावेदारी पेश करी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। पिछले 20 साल से मैं बड़े विभिन्न पदों पर पार्टी में मैंने जिम्मेदारीपूर्वक काम किया है, विभिन्न चुनावों का मुझे अनुभव है, इसलिए हमारा दावा इस पर बनता है। और जहाँ तक पैरासूट प्रत्याशी का विषय है तो माननीय विधायक ने भी इस विषय में अपना स्टैंड क्लियर करा कि कोई भी पैरासूट प्रत्याशी इस विधानसभा में घुसने नहीं दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। साल 2022 के पहले दिन हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। अपने परिवार के साथ गंगा आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। जोशीमठ में मारवाड़ी सड़क के साथ कई वार्डों में लगातार जारी है भू धसाव। कई घरों में आई दरारें। जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मिलकर जोशीमठ नगर का जायजा लेने और प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पर्यवेक्षकों को तिलक। राज शर्मा ने जिला कार्यालय पर की कार्यकर्ताओं के संग बैठक। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। खटीमा में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने 100 छात्र छात्राओं को दिए टैबलेट। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। चंपावत में सूखी ढांग इंटर कॉलेज में भोजन माता का विवाद सुलझा। एससी वर्ग की महिला सुनीता देवी ही होंगी विद्यालय में भोजन माता। सुनीता देवी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। और साथ ही अखिलेश ने दावा किया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये चुनावी दावे हैं या फिर जनता इस पर विश्वास करती है, ये भी देखना होगा। लेकिन सपा की ये घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है और इस घोषणा से सपा ने आम आदमी पार्टी के दाव को ही अपना लिया है। और ऐसे में फ्री बिजली का दावा सपा और आम आदमी पार्टी को कितना वोट दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी।